हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्कूल की परीक्षाओं की एक शानदार इतिहास पर निकलने वाले हैं। वैदिक काल के गुरुकुल से लेकर एआई बेस्ड एग्जाम का सफर। तो बने रहिए और जानिए कैसे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बन गई। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत से। उस जमाने में आधुनिक एग्जाम जैसा कुछ नहीं था। शिक्षा का केंद्र था गुरुकुल। यहाँ शिष्य गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। परीक्षा ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलने वाली प्रोसेस थी। गुरु हर दिन अपने शिष्य को देखते थे, उनका आचरण, उनका लगान, वेद का उच्चारण, योग की विधियां सीखने के तरीके, ये सब एक तरह की डेली असेसमेंट थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि फाइनल टेस्ट जैसा कुछ नहीं था। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी होने पर जब शिष्य समावर्तन संस्कार करके घर लौटता था, तब एक अंतिम परीक्षा होती थी। इसे गुरु दक्षिणा कहा जा सकता है। शिष्य अपने पूरे ज्ञान का प्रदर्शन करता था और गुरु संतुष्ट होने पर ही उसे विदा करते थे। इसके अलावा राजाओं के दरबारों में भी विद्वानों के डिबेट, वाद विवाद होते थे। ये भी एक तरह की परीक्षा थी जहाँ ज्ञान की तुलना और परख होती थी। तो कह सकते हैं प्राचीन काल में परीक्षा का मतलब था व्यवहारिक ज्ञान और चरित्र का मूल्यांकन। मध्यकाल में जब मुस्लिम शासन आए तो शिक्षा प्रणाली में नए तत्व जुड़े। इस्लामिक शिक्षा का केंद्र बना मदरसा और मकतब। यहाँ भी शिक्षा मौखिक और लिखित दोनों थी। छात्रों को कुरान, इस्लाम, आईसी कानून, शरीयत, फारसी, अरबी भाषा और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। परीक्षा का तरीका गुरुकुल जैसा ही था, यानी गुरु का लगातार निरीक्षण। लेकिन एक नई चीज आई, इजाजत यानी लाइसेंस। जब कोई छात्र किसी विषय में पारंगत हो जाता था तो उसके शिक्षक उसे एक इजाजतनामा यानी एक सर्टिफिकेट देते थे। ये सर्टिफिकेट साबित करता था कि ये व्यक्ति ने ये ज्ञान हासिल किया है और अब वो दूसरे को पढ़ा सकता है। ये आज के डिग्री और सर्टिफिकेट सिस्टम का प्रारंभिक रूप है। इस तरह मध्यकाल ने हमें एक मान्यता प्राप्त योग्यता का कॉन्सेप्ट दिया। अब आते हैं उस दौर में जिसने आज के हमारी एग्जाम सिस्टम की पूरी नींव रख दी, ब्रिटिश राज। भारत में अंग्रेजों ने शिक्षकों को एक सिस्टम के तहत लेने की कोशिश की। 1857 में कोलकाता मदरसा और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके साथ ही एक फॉर्मल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम आया। ये सिस्टम ब्रिटिश सिविल सर्विसेज एग्जाम से प्रेरित था। इसकी खास बात क्या क्या थी? पहला है राइटिंग एग्जाम। अब ज्ञान का मूल्यांकन मौखिक के बजाय लिखित रूप में होने लगा। इससे आंसर राइटिंग की कला का जन्म हुआ। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। सभी छात्रों के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर और एक ही समय और एक ही मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा है डिग्री और सर्टिफिकेट। परीक्षा पास करने पर एक फॉर्मल डिग्री और सर्टिफिकेट मिलता था जो नौकरी पाने के लिए जरूरी हो गया। इस सिस्टम का मकसद था एक ऐसी जमात तैयार करना जो अंग्रेजी शासन में क्लर्क और अधिकारी का काम कर सके। मैकेल मिल्टन ने इसी सोच को आगे बढ़ाया। यही से रोट लर्निंग भी बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि अब सिलेबस और टेक्स्ट बुक के आधार पर नंबर दिए जाने लगे। तो 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा, यूनिवर्सिटी की एग्जाम, ये सब के सब ब्रिटिश राज्य की देन है। 1947 में आजादी खिलने के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना था और इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से चलाना। इसके लिए कई कमीशंस बैठी, जैसे कठारी आयोग 1964 से 66 तक। इस आयोग ने ही 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव दिया जो आज भी चल रही है। आजाद भारत में परीक्षाओं की मकसद बदली, सिर्फ क्लर्क बनाना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। रटन विद्या का काम करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड का बढ़ावा देना, देश भर में एक समान शिक्षा प्रणाली लाना। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। बढ़ती जनसंख्या, सीमित संसाधन और प्रतिस्पर्धा ने एग्जाम्स के प्रेशर को और बढ़ा दिया। परीक्षा अब ज्ञान के आकलन से ज्यादा करियर की रेस का प्रवेश द्वार बन गई। पिछले कुछ दशकों में हमने परीक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं। सीसीई, सीबीएसई ने इसे लागू करके फिर से प्राचीन भारत के कॉन्सेप्ट को अपनाया, यानी साल भर होने वाले एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट और टेस्ट के आधार पर, ताकि बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा सके। एनईपी 2020 ये सबसे बड़ा बदलाव लेके आई है। इसमें 10th और 12th बोर्ड एग्जाम का महत्व कम करके सेमेस्टर सिस्टम लाने और वोकेशनल स्किल को मास के साथ जोड़ने की बात की गई है। डिजिटल युग कोविड-19 ने ऑनलाइन एग्जाम को एक नया रियलिटी बना दिया। अब ओपन बुक एग्जाम, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट और एआई की मदद से ऑटोमेटिक चेक कॉन्सेप्ट तेजी से आ रहे हैं। भविष्य में परीक्षा का मतलब सिर्फ आंसर बुकलेट में लिखना ही नहीं बल्कि रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रूव करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारे एग्जाम के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों का भी पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपके इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।